करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि मैं आपकी चिरसंगिनी होने के साथ साथ आपकी भक्त भी हूँ, और आपके रहते रहते या आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पावन स्मृति में डूबकर निरंतर अंतर मन से पूजा किया करती हूँ, और मेरे मन में के प्रत्येक प्रश्न का निवारण करने में आप समर्थ हैं। हे नाथ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने गले में मुंडमाल क्यों धारण करते हैं। पार्वती जी के मनोहर मुख से ऐसे प्रश्न को सुनकर शंकर जी पर विस्मय का भाव निखर आया। ऐसा प्रश्न पार्वती जी ने पहले कभी नहीं पूछा था, और जिसके उत्तर को भी वह पार्वती को बताना उचित नहीं समझते थे। भगवान शंकर मानो पार्वती जी के मन को समझाने की युक्ति सोच रहे थे, लेकिन बीच में ही पार्वती जी ने यह कहकर ध्यान भंग किया। हे सर्वेश्वर, आप शांत क्यों हैं? क्या मेरा अनुरोध आपको स्वीकार नहीं है? मेरा प्रश्न आपके लिए इतना कठिन तो नहीं है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। पार्वती की पुनः प्रार्थना पर शंकर जी मानो इच्छा के विरुद्ध भी बोलने के लिए बाध्य हो गए, और उन्होंने पार्वती जी को इस प्रकार समझाना प्रारंभ कर दिया। हे पार्वती, उपरोक्त प्रश्न के उत्तर का ज्ञान आपके हित में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस विषय का हट धारण न करके आप शांतिपूर्वक लोक आनंद की सुमधुरता में विचरण करें। शंकर जी के बार बार समझाने पर भी माता पार्वती जी की उत्तर जानने की बहुत ही लालसा पुष्ट होती है, और वे, क्योंकि उनके मन में भी एक जिज्ञासा थी ना, कि क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि रुंडमाल क्यों धारण करते हैं शंकर भगवान, शिव जी भगवान। उन्होंने इस प्रकार की नाटकीय हाव भाव हठपूर्वक व्यक्त किए कि शंकर जी उत्तर देने के लिए जैसे विवश हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। हे पार्वती, मेरे द्वारा रुंडमाल पहने जाने का कारण बड़ा रहस्यमय है। आप जितने गरुड़ मुंड मेरी इस कंठमाला में देख रही हो, उतनी ही बार तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुम्हारे प्रत्येक जीवन की समाप्ति पर मैंने